तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा GLB, OBJ और FBX। ये तीन फाइल फॉर्मेट्स जो होते हैं 3D में, इनका इम्पोर्टेंस क्या होता है, दोनों में तीनों में डिफरेंस क्या है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं बात करूंगा OBJ के बारे में। OBJ क्या है? तो बेसिकली OBJ फाइल जो होता है हमारा, वो सिर्फ वर्टेसेस, एज और फेसेस को कैप्चर कर सकता है। उसका बस इतना ही कैपेबिलिटी है। समझना चाहें कि OBJ काम कैसे करता है, तो OBJ में आप कभी भी एनिमेशन स्टोर नहीं कर सकते हो। मटेरियल्स से OBJ के थ्रू सेव नहीं हो सकते। OBJ के थ्रू अगर सेव होगा तो जस्ट ऑब्जेक्ट का वो वर्टेक्स, कितने वर्टेक्स हैं, एजेस कितने हैं और फेसेस कितने हैं, बस यही सारी चीजें। एक स्टैटिक फॉर्म जो होता है किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का, बस वो OBJ में स्टोर होता है। जैसा कि आप मेरे पीछे वीडियो में आप देख सकते हो कि मैं अभी OBJ से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। सो OBJ में क्या क्या स्टोर हुआ है, वो सिर्फ जस्ट एक ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है, नथिंग एल्स। ऑब्जेक्ट जो वर्टेक्स तीन चीजें होती है, एज, फेसेस और वर्टेक्स, बस उन्हीं को स्टोर। और कोई भी आपसे पूछे तो बस आप इतना बोल सकते हो कि ये जस्ट एक स्टैटिक मेश को सेव करता है फाइल में, जिसमें जस्ट वर्टेक्स, एजेस एंड फेस हो। जस्ट एक स्टैटिक मेश, इसमें एनिमेशन नहीं होता है, ना ही मटेरियल्स रहते हैं, जस्ट स्टैटिक मेश। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, जो कि है हमारा FBX। अब FBX में क्या होता है, FBX जब आप एक्सपोर्ट करते हो, सो अब इसके भी अलग अलग स्टेजेस है। लाइक माया में लाइक 2013, 14, 15, 16 हर साल इनका अपडेट होते रहता है। बट एक जो बेस नॉलेज होता है FBX का, वो बस इतना है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को भी स्टोर करता है। ऑब्जेक्ट में क्या एनिमेशन हो रहा है, एनिमेशन है नहीं है, एनिमेशन को भी वो स्टोर करता है। प्लस एंड उस ऑब्जेक्ट पे क्या मटेरियल्स एडेड हैं, उनको भी स्टोर करता है। लाइक ये थोड़ा OBJ का एडवांस्ड वर्जन है। OBJ थोड़ा क्लासिकल वर्जन था जो 2000 के टाइम पे यूज होता था, और उससे पहले, पर धीरे उसके बाद जब जब FBX का क्रिएशन हुआ, तब से FBX को मेजॉरिटी लोग प्रेफर करते हैं अभी के टाइम। बेसिकली ये सब कुछ रखता है अपने, और जो पहले वो OBJ फाइल में हमारे पास नहीं था, वो अब ये स्टोर कर सकता है। इस पे ये फीचर्स आ गए कि लाइक आप आर्मेचर्स जो आप रिगिंग करते हो, तो आर्मेचर भी इसमें सेव हो जाता है। पोजिंग सेट हो जाता है, कैसे आप पोज किए, एनिमेशन सेव हो जाता है, हर एक चीज सेव हो जाता है। टेक्सचर सेव नहीं हो सकता। अगर आपसे कोई पूछे कि FBX, व्हाट इज FBX, तो आप बस इतना बोल सकते हो कि लाइक FBX इज अ फॉर्मेट इन विच जो मेन OBJ ऑब्जेक्ट फाइल है हमारा, वो तो सेव होता ही होता है। ऑब्जेक्ट फाइल जो भी आपका, जैसे घर आपने बनाया, वो तो सेव होता ही होता है। प्लस उस जो घर बनाया उसमें आपने, उसमें मटेरियल क्या है, यूवी अगर आपने क्रिएट किया, उस घर का यूवी क्रिएट किया, तो वो भी FBX में सेव होता है। एनिमेशन सेव हो जाते हैं। और फिर अगर उस घर पे आपने कुछ किसी सॉफ्टवेयर पे लाइक माया पे या ब्लेंडर पे शेडर्स डाले होंगे, तो वो भी सेव हो जाएंगे। लाइक बेस शेडर्स, नॉट एडवांस शेडर्स ऑफ ब्लेंडर या कुछ वैसा, बट हाँ बेसिक शेडर्स जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, मेटालिक, ग्लॉस वगैरह सेव हो जाते हैं। तो बेस फंडा यही है। तो अब आ जाते हैं GLB फॉर्मेट पे। बेसिकली GLB फॉर्मेट होता क्या है? GLB फॉर्मेट को बेसिकली हम लोग यूज करते हैं AR और VR यूज में। लाइक फॉर एग्जांपल, हमें कुछ भी इंपोर्ट करना है लाइक यूनिटी में या अनरियल इंजन में, या फिर कुछ वैसे चीजें हैं, या फिर वेब के थ्रू हमें सर्च सर्फ करना है। और बेसिकली किसी भी ब्राउजर पे आपका GLB या JLTF ओपन करने का एक ऑप्शन होता है। और बेसिकली एक वेबसाइट होता है पूरा, जिसके थ्रू आप ओपन कर सकते हो GLB और JLTF फाइल्स को। सो इसमें बेसिकली आप चेक कर सकते हो कि आपका जो टेक्सचर्स है वो प्रॉपरली है कि नहीं ऑब्जेक्ट पे। बेसिकली ये क्या कवर करता है, ऑब्जेक्ट को, एनिमेशंस को, मटेरियल्स अगर कोई है ऑब्जेक्ट पे तो वो, वरना टेक्सचर्स तो रहते ही रहते। इसके लिए टेक्सचर्स रखने के लिए इसमें अलग से टेक्सचर्स का फोल्डर होना जरूरी नहीं है। जैसे पहले के दो हमारे फेज में था कि OBJ फाइल के साथ हमें टेक्सचर्स का फाइल भी रखना जरूरी था। तो और FBX फाइल के साथ भी हमें टेक्सास फाइल के रखने का जरूरी था। जैसे हमें पहले हमने देखा था कि लाइक OBJ फाइल के साथ टेक्सास फाइल का होना जरूरी था, तभी ऑब्जेक्ट आपने जो बनाया उस पर टेक्सचर चढ़ाओगे तब लगेगा कि हाँ उसका टेक्सचर सही है। और सेम वे गोज विथ FBX था। बट ये अभी जो एडवांस वर्जन है GLB एंड GLTF, सो बेसिकली इनका काम क्या है, ये आप
इसमें आपको टेक्सचर्स का एक्सटर्नल ज़रूरत नहीं पड़ता है। बेसिकली ये अपने अंदर ही डाटा में अपना जो मेटा डाटा होता है, इसमें फीड करके रखता है कि कौन सा टेक्सचर कहाँ पे है। और आप किसी के साथ भी अपना फाइल शेयर करते हो, ये 3D फाइल GLB या GLTF, सो बेसिकली ये उनको विथ टेक्सचर फॉरवर्ड कर देता है। आपको टेक्सचर फाइल अलग से बना के सेंड करने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट आप GLB या GLTF फाइल जस्ट सेंड कर दो, और वो विथ टेक्सचर उसको शो होगा। अगर वो किसी भी ब्राउजर पे देख रहा है, या यूनिटी या अनरियल पे, किसी भी चीज पे देख रहा है, वो ब्लेंडर माइन सब पे, बट विथ टेक्सचर उसको शो होगा। तो ये अब तक अभी तक का सबसे एडवांस वर्जन है GLB एंड GLTF। सो ये थोड़ा मतलब नेक्स्ट लेवल चीज होगी अभी तक का रेवोल्यूशनरी। अगर मैं बोलूँ कि सबसे रिवॉल्यूशनरी यूनिवर्सल फाइल फॉर्मेट क्या है, तो वो होगा GLB एंड GLTF। दोनों एक ही है, ठीक है। बेसिकली हम डिटेल में इसमें जा सकते हैं, GLB एंड GLTF दोनों को अलग कर सकते हैं। बट अगर ऊपर ऊपर से आप देखते हो, लाइक जस्ट आपको सीखने के लिए देखना, तो GLB एंड GLTF दोनों एक ही होते हैं बेसिकली। और बेसिकली GLB एंड GLTF एक ही होते हैं, ठीक है। और और इसमें डीप जाके ये बोल सकते हैं, हाँ GLB अलग होता है, GLTF अलग होता है, बट वो बहुत डिटेल की बात है, अभी की बात नहीं। तो अगर आपको बस जानना है कि GLB, GLTF, FBX और OBJ में डिफरेंस क्या होता है, तो बस यही डिफरेंस होता है। मेजर डिफरेंस तो बता दिए। रिवॉल्यूशनरी डिफरेंस आता है GLB एंड GLTF से, जो कि आप ब्राउजर पे भी, ब्राउजर पे जाके आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। आपको सॉफ्टवेयर ओपन नहीं करना है, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है कि आप सॉफ्टवेयर ओपन करो, ड्रैग एंड ड्रॉप करो, या फिर आप इंपोर्ट करो वगैरह वगैरह। डायरेक्ट आप ब्राउजर पे जाओ एंड उस वेबसाइट पे चल जाओ, ओपन और अपलोड कर दो। एंड वो विथ टेक्सचर्स या विथ टेक्सचर्स, एनिमेशंस एंड ETC आपने जो कुछ भी किया होगा उस पर सब कुछ आपको शो कर देगा। तो यही थी इस वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो मैं नहीं बोलूँगा, आप जानते हो आपको अच्छी लगी तो क्या करना है, और नहीं अच्छी लगी तो भी आप जानते हो क्या करना है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए bye।